गुड मॉर्निंग साथियों। आशा करता हूँ आप सभी जबरदस्त होंगे। मैं भी बहुत जबरदस्त हूँ साथियों। जैसे कि हम सभी प्रतिदिन मॉर्निंग में जब उठ करके और एक प्रार्थना करते हैं अपनी सफलता के लिए, और जब हम निकलते हैं फील्ड में बहुत सारे साथियों में मिलते हैं जिससे हम अपनी बात रखते हैं, और बहुत सारे साथियों को हम अपना प्लान प्रेजेंट करते हैं, तो उनके अपने अपने तरह से वो रिप्लाई देते हैं, अपनी अपनी तरह से अपने अनुभव शेयर करते हैं। तो अनुभव को लेकर के मैंने भी एक किताब पढ़ी थी, और ये किताब शायद आप लोगों ने भी पढ़ी होगी। चौथी पांचवे के सेशन में ये किताब जो है इस पे दिया गया है, पूरा व्याख्या की गई है, पूरी चर्चा की गई है। तो मैं आप सभी के समक्ष फिर से वही कहानी, जो एक अनुभव होता है लोगों का, तो वो कैसे कैसे करके उनका रिप्लाई देते हैं, किस तरह उसका जवाब देते हैं। तो अगर बात की जाए जैसे जानकारी की, तो जानकारी आदमी उतनी ही देगा, व्यक्ति उतनी ही देगा जितनी उसको मालूम है, उससे ज्यादा नहीं दे सकता ना। अब होता क्या है, जैसे हम किसी को कोई बात शेयर करते हैं, कोई जानकारी इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं, तो व्यक्ति सामने वाला रिप्लाई देता है। लेकिन वो रिप्लाई किस तरह से देता है, तो ये इस कहानी से आप समझ सकते हैं। बहुत समय पहले 6 अंधे व्यक्ति थे एक शहर में, और वो अंधे व्यक्ति हमेशा बहुत बार हाथी के बारे में सुन रखा था, लेकिन हाथी कभी उन्होंने देखा नहीं था, क्योंकि वो अंधे थे, जन्मजात अंधे थे। एक बार ऐसा हुआ कि उस शहर में हाथी आया, और उसको बताया गया, उन लोगों को बताया गया कि हाथी आ रहा है, हमारे शहर में हाथी आ रहा है। तो उन्होंने सुना, और सुनते ही उन्होंने सोचा कि देख पाया नहीं हमने आज तक, ना हमने उसको देखा, तो आज हम ऐसा करते हैं, उसको महसूस करते, उसको छू के देखते हैं, जिससे कि हमें पता चले कि हाथी कैसा दिखता है। और वैसा ही हुआ। पहला व्यक्ति करता है, उसको स्पर्श देखता है, तो उसके हाथ में पूंछ आती है, तो वो तुरंत ही कहता है कि अरे हाथी तो झाड़ू के जैसा है। दूसरा व्यक्ति उसको छूता है, उसके पैर आता है हाथ में, तो वो कहता है नहीं नहीं, आप गलत कह रहे हैं, हाथी तो खंबे के जैसा है। तीसरा व्यक्ति कान पकड़ता है, और वो कहता है नहीं, आप दोनों ही गलत कह रहे हैं, हाथी तो सूप के जैसा है, जैसे कि बड़ा सूप होता है बड़ा सा, तो वैसा है हाथी। और चौथा व्यक्ति सूंड पकड़ लेता है, वो कहता नहीं, आप दोनों ही गलत हैं, हाथी तो अजगर सांप के जैसा है। तब तक पांचवा व्यक्ति पीठ पकड़ लेता है, पीठ को लगा के देख लेता है, और कहता है नहीं, आप चारों व्यक्ति गलत हैं, हाथी तो एक दीवार के जैसा है। और छठा व्यक्ति दांत पकड़ता है और कहता है नहीं, आप सभी गलत हैं भाई, हाथी तो भाले के जैसा है, सूजे के जैसा है, नुकीला है बिल्कुल। तो साथियों आपस में बहस करने लगे। कोई व्यक्ति कह रहा है कि नहीं झाड़ू के जैसा है, कोई कह रहा है नहीं दीवार के जैसा है, कोई कहता है नहीं स्तंभ के जैसा है, खंबे के जैसा है। और तभी वहां से एक बुद्धिमान व्यक्ति गुजरा, और उन्होंने उन 6 व्यक्ति की आपस में बहस होती हुई देखी, और वो पहुंच गए वहां पर, और पूछा कि क्या भाई, क्या मसला है यहाँ पर, क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है। उन्होंने अपनी बात बताई कि हमने हाथी को स्पर्श किया और हमें हाथी ऐसा महसूस हुआ। तो उस बुद्धिमान व्यक्ति ने तुरंत समझाया कि आप 6 के 6 व्यक्ति सही हैं, बस फर्क ये है कि आपने एक हिस्से को छुआ है, आपने एक जगह पे स्पर्श किया है ना। हाथी, आप 6 के 6 व्यक्ति सही हैं अपने आप में, लेकिन आपने पूरा देखा नहीं है, आपने पूरा स्पर्श नहीं किया उसके लिए, इसलिए आप उतना ही बता पा रहे हैं जितना आपने देखा है, जितना आपने स्पर्श किया है। और वो 6 व्यक्ति एकदम संतुष्ट हो गए, और बिल्कुल मान गए कि बिल्कुल सर, हम आपकी बात से सहमत करते हैं। ऐसे ही होता है हमारे बिजनेस में, हमारे कारोबार में। कोई भी व्यक्ति अनाड़ी आकर के और बोल देता है, किसी तरह की बात कर देता है, तो कहीं ना कहीं हमें ये समझना चाहिए कि वो व्यक्ति आधी अधूरी जानकारी रख करके बात कर रहा है। वो उन अंधों में से एक अंधा है जिसने सिर्फ पूंछ पकड़ी हुई है, सिर्फ पैर पकड़ा है, सिर्फ पीठ में हाथ लगाया है, सिर्फ दांतों में हाथ लगाया है, सिर्फ सूंड में हाथ लगाया है।
तो वैसे ही बात करता है। तो साथियों, आपको ये महसूस होता है जब इस तरह का लोग जब मिलते हैं, वो अपनी बहस करते हैं, तो आपको ये महसूस होता होगा कि वास्तव में कहीं ऐसा ही तो नहीं है, जबकि वो भी अपनी जगह पे सही होता है, क्योंकि उसको उतना ही पता है जितने की वो बात कर रहा है। बिल्कुल लगे रहिए दमदारी से अपने विजन पे, अपने लक्ष्य पे, अपने गोल पे, और जीत आपकी होगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, नमस्कार।